हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम। देखिए यहाँ पर आज आपके पास है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो आज इसे हम समझते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को हम बोलते हैं फलनों का संयोजन। यानी फलनों का संयोजन मतलब दो फंक्शन इसके अंदर कंपोज हो रहे हैं। कंपोज मतलब क्या होता है भाई, जुड़ना। ठीक है ना, तो दो फंक्शन इसके अंदर ऐड हो रहे हैं। एक तो यहां पर आप लेट कर लीजिए, लेट f एंड g आर टू रियल फंक्शंस। ओके, यहां पर टू रियल फंक्शंस हैं, दो फलन हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला वाला देखिए x होता है, यहां तक तो हम पढ़े ना, x होता है, ये y होता है। तीसरा यहां पर आ रहा है z। ओके, तो यहां पर ये कैसा आएगा स्टूडेंट, देखिए ये x है। अब x की वैल्यू अपन रखते हैं कहां पर, फंक्शन में। तो यहां पर कौन लेके जाएगा इसको f लेके जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। डेफिनेटली यही होता है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x होता है, सभी को पता होगा। जो एफ ऑफ x है वो y की वैल्यू है। अब यहां से इधर जाएंगे तो इसको कौन लेके जा रहा है, इसको g लेके जा रहा है, इसको f लेके जा रहा है। तो ये जो चला है ये हमारे पास चला है y टू x, फंक्शन चला, सॉरी x टू y चला। और अगर इसको देखा जाए, यहां पर ये x टू y चला है और यहां पर g चला, तो g कैसे चला, g चला y से z पर जाएगा, y टू z। ठीक है ना, तो यहां पर आपके पास ये जो वैल्यू होगी ये z इज इक्वल टू g ऑफ x होगा। ऑफ का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है ना, तो यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां कंपोजिशन फंक्शन ये बन रहा है, कंपोजिशन फंक्शन। कैसे बना, इसको हम बोलेंगे गॉफ। ओहो क्या बात है, गॉफ का मतलब देखिए क्या होता है। गॉफ मतलब आप यहां पर समझेंगे, ये आपके पास हो जाएगा गॉफ। और यहां पर जब भी हम इस फंक्शन को, आपसे कहा जाएगा गॉफ की वैल्यू फाइंड करिए या फॉफ की वैल्यू फाइंड करिए, फॉग, बीच में ओ आएगा। अब आपको क्या देखना है कि हम हमेशा इसके साथ x लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मेरे पास यहां एक से स्टार्ट हुआ हूं ना, इसलिए मैं यहां पर x लिया हूं। अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले इस f को हम सॉल्व करेंगे, g तो वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। इस ऑफ का मतलब है ब्रैकेट लगाओ, इस ऑफ का मतलब है ब्रैकेट लगा दो। उसके बाद क्या है, एफ एक्स, तो एफ एक्स को आप लिख दो। बस इतनी सी बात है, इसी को हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरे पास एक मैंने लिया है क्वेश्चन, इसको आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। बिल्कुल बेसिक इसके अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए फंक्शन रियल टू रियल नंबर में चल रहा है। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स, पहला हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर मुझे गिवन है, जिसमें लिखा है 3x²। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है g, r टू r चल रहा है। दो फंक्शन है, एक है f और एक है r। तो g जो फंक्शन दिया है आपको यहाँ पर, देखिए क्या दिया है, gx आपको यहाँ पर दिया है x²। ओके, ये फंक्शन कह रहा है f ऑफ x के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पर x है तो उसका स्क्वायर कर दो। gx आपसे कह रहा है जो भी इस फंक्शन में यहाँ पर है, जो भी ब्रैकेट में है, उसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सिंपल। तो देखिएगा, आपसे यहाँ पर कहा है देन फाइंड गॉफ x और फॉग x। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं गॉफ। ठीक है, यहाँ पर हम निकालते हैं क्या, गॉफ। तो हम स्टूडेंट गॉफ, और यहां पर क्या लिखा है, x लिखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा से आप फिर समझ लीजिए। सबसे पहले आप g को लिखिए, लिख दिया। उसके बाद ये जो o दिख रहा है ना, इसका मतलब है ब्रैकेट, है ना, g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स तो वैसा का वैसे ही लिखा रहेगा, f ऑफ x हो गया। देखिए फिर f ऑफ x है ना ये, तो यहां पर क्या आ गया, ब्रैकेट आ गया। यहां पर g ऑफ f था, तो g ऑफ का मतलब ब्रैकेट, और ये एफ एक्स। अब देखिएगा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर दो फंक्शन थे।
अब हम यहाँ पर पहला फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है 3x², तो आप यहाँ पर लिख देंगे 3x²। अब x क्या कह रहा है, x कह रहा है जो भी ब्रैकेट के अंदर रहे उसका स्क्वायर कर दो। मींस मेरे पास अगर मैं g खत्म करूंगा तो मेरे पास आएगा क्या x², यानी जो ब्रैकेट के अंदर है उसका स्क्वायर करो। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर कौन है, 3x² का भी स्क्वायर करना है। ये यूं कह रहा है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर 3x² है तो मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करा तो 3 3 जा 9, और पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो 9x की पावर 4, और ये आ गया हमारा आंसर। तो इतना इजी वे आपको यहाँ पर समझाया गया, इतना इजी वे में, है ना, बहुत ही इजी वे में आपको मैंने समझाया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग भाई अपना कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ में आया या नहीं। एंड देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास हमने गॉफ फाइंड कर लिया है, ठीक है ना। अब हम फाइंड करेंगे क्या, फॉग। तो चलिए फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है भाई। तो ये वही फॉग है आपका। देखिए इस एफ को आप पहले लिख दीजिए, आपने लिख दिया। उसके बाद इस ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब है आपका क्या, ब्रैकेट। तो यहां पर क्या आ गया, ब्रैकेट। उसके बाद क्या आ जाएगा, जी एक्स। तो मैंने यहां पर लिख दिया क्या, जी ऑफ एक्स, ठीक है भाई। तो जी एक्स वैसा का वैसे यहां पर आ गया है। अब यहां पर देखिए फिर दो फंक्शन हो गए। अब एफ को अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा जो आपके पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है जी एक्स। तो जी एक्स क्या कह रहा है कि जो यहां पर है जी एक्स की वैल्यू क्या है, x² है। लो भाई x² आ गया। अब ये आ गया फंक्शन f के अंदर। अब f फंक्शन कैसे फिनिश होगा, तो f कह रहा है कि जो भी यहां पर रहे उसका आप स्क्वायर कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने भी यहां पर लिख दिया x² का मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर ये कह रहा है 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। x की जगह पर मेरे पास x² है। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो पावर का मल्टीप्लाई हो गया और हमारे पास आंसर भी आ गया जी, ये आ गया फॉग एक्स। ओके चलिए स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 2 हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने खुद लिया है, बुक से निकाला है, तो आप लोग यहाँ पर इसको कहीं ढूंढिएगा नहीं, सिर्फ आपको ये समझने के लिए है। देखिएगा सेकेंड एग्जांपल में आपसे क्या कहा है, इफ आर इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर यहाँ पर समझा दिया है सेट ऑफ रियल नंबर्स है, एंड उसके बाद एफ आर टू आर में है, यानी रियल टू रियल नंबर्स इज डिफाइंड बाय, हमें सिर्फ मतलब है इससे, और एक्स इज बिलोंग टू रियल नंबर। सबसे पहला हमारा काम है कि हम एफ ऑफ एक्स को लिख लें। एफ ऑफ एक्स आपका कह रहा है कि आप यहां पर लिख दो साइन एक्स, ओके। उसके बाद आपको दिया है यहां पर जी दिया है, जी आर टू आर इज डिफाइंड बाय जी एक्स। जी एक्स आपको कितना दिया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ये कह रहा है x², ठीक है। जो भी g के ब्रैकेट में रहेगा, g के साथ जो g वाला जो फंक्शन है वो कैसे टूटेगा, तो वो x² में टूटेगा। चलिए सबसे पहला हमारा यहां पर है, आपको फाइंड करना है गॉफ ऑफ x, फॉग ऑफ x। उसके बाद शो दैट गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। तो आप यहां पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे यहां पर गॉफ। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले आप निकाल लीजिए गॉफ, और फिर यहां पर लिखा है x। आइए मैं दोबारा फिर आपको समझा रहा हूं, पूरी वीडियो आप लोग देखा करिए, आराम से सुकून से देखा करो। देखो भाई ये जी ऑफ, ऑफ मतलब आप लगा दिए ब्रैकेट, तो ओ खत्म हो गया। अब बचा क्या, एफ एक्स बचा, तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स, ओके। अब यहां पर सबसे पहला आपका काम है ये वाला जी, तो वैसा ही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, तो एफ ऑफ एक्स कह रहा है आप लिख दो साइन एक्स। तो एफ फंक्शन खत्म हो गया है।
अब यहां पर बचा कौन, जी। अब जी फंक्शन को कैसे तोड़ेंगे, तो जी कह रहा है जो भी ब्रैकेट में यहां पर रहे उसका आप कर दो स्क्वायर, यानी मेरे पास ब्रैकेट में कौन है, साइन एक्स, तो मैं साइन एक्स का क्या कर दूंगा भाई, साइन एक्स का स्क्वायर कर दूंगा। तो साइन एक्स का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया कौन सा, गॉफ एक्स, ठीक है ना, गॉफ एक्स। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देते हैं। अब हमारे पास यहां पर दूसरा हमें क्या निकालना है, तो यू कैन सी है फॉग एक्स, तो हमें फॉग फाइंड करना है। तो चलिए यहां पर लिखिए एंड फॉग एक्स, ओके। तो फॉग एक्स निकालने के लिए आप फिर से यहां पर देखिए एफ को आप लिख लीजिए, इस ओ का मतलब है ब्रैकेट और फिर लिखा है जी एक्स, तो मैंने यहां पर लिख दिया जी एक्स। अब बताइए एफ तो वैसा ही, अब जी एक्स जो है ना, तो जी एक्स की जगह पर देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आपने भी एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद ए फंक्शन कैसे खत्म होगा, तो ए फंक्शन कह रहा है जो यहां पर रहे तो उसको साइन एक्स में, देखो एक्स यहां पर उठ के आ गया और साथ में क्या आ गया साइन, तो ए फंक्शन को खत्म करो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। अब जो यहां पर है वो साइन का एंगल में आ जाएगा, तो यहां पर कौन है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर आ गया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फॉग और गॉफ दोनों नॉट इक्वल हैं। यहां पर साइन एक्स स्क्वायर है और यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम यहां पर दोनों इक्वेशनों को देखकर कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर देखिए फॉग जो गॉफ है ना, तो गॉफ एक्स जो है गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, ठीक है, आप एक्स लिखें चाहे नहीं लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, तो ये हमें प्रूफ करना था। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, साथ में लाइक करें और भाई आप लोग सपोर्ट करिए और लाइव क्लास को आप लोग ज़रूर अटेंड करिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो मन नहीं होता मेरा लाइव क्लास लेने को अगर बच्चे लाइव नहीं आए तो। जब टीचर टाइम निकाल सकता है तो बच्चे क्यों नहीं निकाल सकते। और लाइव क्लास की खास बात यह है, आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको यदि मैंने आज 4 से 5 में लाइव पढ़ाया है, अगर मैंने 4 से 5 में आपको लाइव पढ़ाया है तो इसके दूसरे दिन तक जो 4 से 5 में पढ़ाया है ना, वो बिल्कुल आपका कवर हो जाना चाहिए विथ रिवीजन के साथ। उसके बाद आप 4 बजे लाइव क्लास को अटेंड करें तो आपका बेनिफिट रहेगा। और यदि आप चाहें कि आप आज की क्लास मिस कर दें, ये वाली क्लास हम शाम को 10 बजे देख लेंगे, तो देखो भाई छूटा हुआ जो काम है ना वो राजा से भी नहीं होता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। तो इसलिए आप 4 से 5 यदि लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मंडे से मैं लाइव क्लास लूंगा और ज़्यादातर सभी स्टूडेंट को लाइव क्लास में आना पड़ेगा और मैं जो वीडियो रहेगी उसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, और उसको 4 दिन बाद पब्लिक करूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस